उठ जाएं, अलार्म बज रहा है, सुबह हो गई है। उठें। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। या अल्लाह पाक मेरे घर पे मेरे बच्चों को करम करना। या अल्लाह पाक अच्छा चले उठे ना, ऑफिस जाना है, जल्दी करें, उठे ना। मैं 10 मिनट से नाश्ता लगा रही हूँ, शराफत से उठकर टेबल पे आ जाओ। तुम भी
सो जाओ ना। लेकिन ये सोने का नहीं, उठने का वक्त है। उठ जाए ना, बस जल्दी करें। आज अंदर चलिए। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। पढ़ा करें, सुबह सुबह इतनी ऊंची आवाज़ पढ़ के आप नींद खराब कर देती हैं सारी। शर्म कर महूस, शर्म कर। ये कुरान पाक की तलावत से तेरी आंख खुल जाती है ना तो टाइम पे कॉलेज चली जाती है, वरना ऊँगती पड़ी रहे। अरे सुबह सुबह रहमतों की बारिश होती है, सुबह उठा करो मनूसो। अब जा यहाँ से, चल जा। बाहर निकलो, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ तो मुझे स्कूल नहीं जाना क्या? तुम्हारा स्कूल यहीं पास में है, मुझे दूर जाना है कॉलेज। जल्दी निकलो बाहर। हम बच्चों को ना ऐसे लोग झाड़ते हैं जैसे बाथरूम की मलकियात है। नहीं उठूंगा, देखता हूँ चाबी गाड़ ली थी मेरा, डरता नहीं हूँ मैं इनसे। अरे क्यों शोर मचा रही है, क्या हो गया? ये घुस के बैठे ना भाई, तो दूसरे बाथरूम में चली जा। अम्मी वहाँ पे भाई है ना। ओ, इन बच्चों को जरा तमीज नहीं सिखाई माँ ने। सुबह सुबह बैठ जाते हैं बाथरूम में घुस के, किसी का ख्याल ही नहीं बड़े छोटे का। गुड्डू, गुड्डू बाहर निकल वरना बहुत बुरा होगा। गुड्डू, एक दफा मना किया मैंने, सुबह सुबह इतनी देर नहीं लगाते, और लोगों ने भी तैयार होना होता है। चलो यूनिफॉर्म पहनो चल के। एक लगा, कोई तमीज नहीं सिखाई। बच्ची अभी तक यूनिफॉर्म नहीं बदला और झूला झूल रही हो। मम्मी भी बदलूंगी ना तो मजा झूलते झूलते झूलते। कोई झूला झूलने का वक्त नहीं है। उतरो, फौरन उतरो नीचे, जल्दी करो। इधर भागी। माँ खराब करके रख दिया मेरा गुड़िया की बच्ची ने। अरे मेरी जान, तुम पे गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। सुबह सुबह तो यकीन करो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो क्या करूं, सुबह सुबह नाक में दम कर देते हैं मेरी। सही बात है, हमें तंग करते रहते हैं हर वक्त। मेरी जान, मेरा जूता कहाँ है? जूता, जूता। बैग पकड़ो अपना। बिना नाश्ता क्यों नहीं कर रही? जल्दी करो, बाहर आने वाली है, जल्दी करो। डबल अंडे चाहिए ना रोटी तरह, और भी नहीं कर रही। जो सामने पड़े ना शराफत से खा लो, मुंह मत बना जरा। ये ले तू बैठ। नहीं तू खा ले। अरे अम्मी, आप नाश्ता करेंगे सही तरह से? छोड़ो आप नाश्ता। अरे मैं कैसे नाश्ता करूं? कब से आंखें गड़ी हुई है संडे में कि मैं खा लूंगी, मेरे हालत में कैसे उतरेगा? तेरी बीवी भी जानबूझ के डबल अंडे नहीं बनाती ताकि मेरा नाश्ता जहरमार हो जाए। बात लो चलो ये खा लो, शाबाश। अरे तू क्यों दे रहा है? इतना दफ्तर जाना है, भूखा जाएगा क्या? अरे दफ्तर के सामने होटल है, वहाँ ऐसे जबरदस्त अंडे पराठे मिलते हैं, मैं बता नहीं सकता। वहाँ खा लूंगा। अम्मी मेरे बैग में पेंसिल बॉक्स नहीं है, इन्होंने उठाया होगा। मैं उठाऊंगी तो पागल हूँ क्या? है ना, वापस करो। अम्मा मैं उठाऊंगी तो पेंसिल बॉक्स। तुम ही ने उठाया होगा, वापस करो। बहुत मेरे पास नहीं है अम्मी। अभी बदल दे जाते। ये क्या है? नहीं ये क्या है? अभी तो तुम कह रही थी कि तुमने नहीं निकाले, बुरी बात है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। पहले किस तरह को ये बैग में थैंक यू सो मच पापा। ये क्यों दे रहा है, क्यों बिगाड़ रहा है इनको? ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनके पास सब चीजें होती है, जान के छुपा लेते हैं ताकि तुझसे पैसे बटोरे। हाँ ये रास्ते में काफी जाना बहुत देर लगी है। फैन आपको खुदा हाफिज बोलो, दुआएं लेके जाओ। चलो खुदा भी लगी यार।
नाश्ता भी छोड़ के चलेगा बच्चा। और वो छोड़ दूंगा। इधर आओ, भाई का बस्ता तो उठाओ। अम्मी कभी खुद भी इसको अपना बस्ता भर दिया करें। अम्मी हम अपना बस्ता नहीं उठा पाते, रेट का कैसे उठाएंगे? डबल अंडे खाती हो तुम और एक बस्ता नहीं उठाया जाता। चलो एक तरफ से तुम पकड़ो और एक तरफ से तुम। और वैन तक तो ले जाने को कह रही हो, स्कूल तक थोड़ी ले जाना है। सब अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। अच्छा अम्मी तुम कॉलेज जा रहे हो? तैयार हो गई मेरी शहजादियाँ? जाओ शाबाश, तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है मुझे। अल्लाह मियां तुम्हें खैरियत दे। फिक्र नहीं करे। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा शहजादा आ गया, झूला लाल। चलो दे, जा रहा हूँ, शाम में मुलाकात होगी। ये जो तमीज है ना, ये अपनी बीवी को और अपनी औलाद को भी समझा। मैं माँ हूँ तेरी, मुझसे इजाजत लेकर मुझे प्यार करके जाया करे जहाँ जाना हो। आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैं आपसे मिलता हूँ, दूसरों की परवाही मत किया जाए। तो आए भी तो तुझे मिलती है। जा मेरा लाल। ध्यान रखिएगा अपना। भाई क्यों? तो सुनो, तुम भी नाश्ता कर लो, तुम्हारा भी यही पेट है। हाँ मैं नाश्ता कर लूंगी, मैं घर में ही होंगी। आप मेरी फिक्र करेंगे तो काम कैसे करेंगे? ऐसी बातें करती हो ना, तुमसे दिल करता है बार बार यही कहता, आई लव यू मेरे बच्चों की अम्मा। अरे क्या हो गया, 4 बच्चे हो गए, आपका एक ही शर्त। अभी भी आनी चाहिए। कहाँ जाऊँ? भैया ये अम्मी आ रही हूँ। अरे सब्जी ले आ जाकर, फिर बाकी हो जाती है, सुबह अच्छी हो जाती है। चल जा लेकर आ। आ गई तू? इतनी देर लगा दी? तेरी मुन्नी ने तो रो रो कर मेरी जान खा। हमें सब्जियां छांटने में लग गया सारा वक्त। चला पैसे दे। इतने से पैसे? और ये सब्जी? इतनी महंगाई हो गई है, सब्जी को तो खासकर आग लग गई है। महंगी नहीं हो गई, तेरी जान जाती है भाव ताव कराते हुए। ये पैसा तेरे पिछलों ने नहीं दिया, मेरा बेटा कमाता है। मैं भाव ताव ना कराऊं तो इतने पैसे भी ना बचे। मेरा यकीन नहीं है तो खुद पता कर ले मार्केट जाके। मैं जाके पूछूं? इस उम्र में मैं मार्केट जाऊं, धक्के खाऊं? तुझे काहे को लाई हूँ? रोटियां तोड़ने के लिए? मैं सब जानती हूँ क्या करती है तू। जाती है वहीं की होके रह जाती है। तुम सब बहुएं सुबह सुबह ठेलों पे जाकर ससुराल वालों की बदखोइयां करती हो, रीफते करती हो। मुझे अच्छी तरह पता है सब्जियों के साथ साथ शौहर नंदे सास भी तराजू में तुल रहे होते हैं, और सबसे कम वजन सास बेचारी का होता है। इसलिए कि बढ़ चढ़ के तुमने सास की बुराइयां करनी होती है। मुझे सब पता है तुम्हारे। आपके मुंह में कभी ताला लगेगा भी या नहीं? मेरी अम्मी की नौकरनी हो, जो आवाज में मुझे सुनाती रहती है। बदतमीज, दादी से बदतमीजी की ना तो मैं कान खींच लूंगी। स्कूल क्यों नहीं गए? कहाँ से ज्यादा, वो दोनों मेरा बस्ता फेंक के चली गई। फिर जब मैं रोड पे पहुंचा तो वह निकल चुकी थी। अब मैं वह नहीं जा रहा इतना दूर। हाँ मैं सब जानती हूँ। बच्चे हमेशा बड़ों की जुबान बोलते हैं। ये सब पटियां तेरी पढ़ाई हुई है। अरे इसके तो दूध के दांत से निकले। अभी इसमें इतनी जरूरत कहाँ के मुझसे मुंह लगे? तैयार कर रही है तू, मेरे लिए तैयार कर रही है कि बालिग होके मुझे मेरे बच्चे के घर से निकाल दे। ये नहीं होने दूंगी मैं। आज जरा आ जाए, कहीं आए जरा मैं उससे बात करूँ, दो टोक बात करूंगी। ये नहीं होगा, मैं बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों मुझे इतना परेशान करते हैं?
दादी से बदतमीजी नहीं करते ना बेटा। I love you, I love you। मैं आपको कोई बुरा वाला कहना मुझे गुस्सा आ जाता है। फौरन से उठ जाओ और जाकर ये यूनिफॉर्म उतारो, बस आप नीचे जगह पे रखना, सब समेट के रखना। खासकर तो मैं कह रही हूँ, तुमने तो आदत ही बना दी है सब कुछ फर्श पे फेंक देने की। अम्मी आपको पता है क्या हुआ है ना, इसका स्केल रबर पेंसिल कुछ गुम नहीं हुआ था। इसने अपनी क्लास फेलो के पास रखवा दिया था ताकि ये पापा से एक्स्ट्रा पैसे ले सके, और जो एक्स्ट्रा पैसे से लिए थे पापा से उसके इसने ऑफ टाइम में बन कबाब खाया था, और जो आपने स्कूल खर्चे दी थी ना उसके ये चिप्स खाई थी इसने, और जो उसकी कॉपी है वो भी गुम नहीं हुई थी। ये तो बस पैसे बटोरने के बहाने करती है। खुशियों की क्या कर रहे हो? मैं भी गिर जाती, अभी भी बैठी हूँ मैं, तुम अभी नहीं 2 घंटे से बैठी हुई हो। चलो हटो, और बाबा ने तुम्हारी नहीं हम सबके लिए झूला लगाया। हटो चलो। अरे तुम लोग क्या सुबह झूले में चिमटी हुए हो? मुझे हके झूले नहीं, नहीं चलो गुड्डू तो मैं तुझे झूलूंगी। दादी चले जाना है। दादी तुम जितनी ज्यादा देर बैठो जितनी ज्यादा देर, मगर इस पेटू को नहीं बैठे देना क्योंकि तुम्हारे बाद मेरी बारी है। पेटू, हाँ खुद होगा पेटू, दिन रात खा खा मोटा होता जा रहा है, मुझे खा रहे पेटू। एक मिनट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पापा ये देखिए, मैंने गुड्डू को मारा झूले के लिए। पापा पहले गुड्डू ने मुझे पेटू काट दिया, फिर मैंने उसको मारा था। अरे ऐसे थोड़ी भाई पे हाथ उठाते हैं, बुरी बात होती है ना। और बात सुनो, तुमने पेटू क्यों कहा भाई? पेटू थोड़ी है मेरी बेटी। क्या हुआ, नाश्ते में 2 अंडे खाती है, खाने के साथ चिप्स खाती है, सारे फल खा जाती है, सारी चॉकलेटें खा जाती है, तो पेटू तो नहीं हुई ना। पापा आप मेरी साइड ले रहे, आपसे बात नहीं करूंगी। अरे मजाक कर रहा हूँ मेरी जान। मसला ये है कि तुम चारों जो ना मेरी जान के टुकड़े हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं किसी एक को डांटूंगा तो बुरा लगेगा ना, है ना? और वैसे भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बुरी बात होती है। देखो ये जो लड़ना झगड़ना होता है ना, ये जानवरों का काम होता है, इंसानों का नहीं। तुम लोग इंसान के बच्चे हो, और मेरे ख्याल से मेरी शक्ल जो है, अस्सलाम वालेकुम, मेरी शक्ल जो है वो इंसानों जैसी है ना। वालेकुम अस्सलाम। अगर नसीहत करने के बजाय 2 रख के लगा देना इनको तो सुधर जाए फौरन। अरे नहीं मेरी जान, अगर ये सब कुछ करना होता ना तो आपसे स्टार्ट लेता मैं। सिस्टम में प्रॉब्लम। चलो भाई लड़ना नहीं है। और ये मेरी छोटी गुड़िया के लिए सेब। थैंक यू सो मच पापा, इट्स माय फेवरेट फूड। चलो 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 ये लो। आते ही लग गया बच्चों में। ये ना सोचा कि बूढ़ी माँ भी अंदर बैठी इंतजार कर रही होगी। लगा लिया होगा बातों में बेगम साहब ने। आए अम्मी, लड़ना नहीं। बहुत हो गया झूला जवान होते ही इसको शादी का नशा चढ़ गया। शादी करूंगा, शादी करूंगा, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया टटपूंजियों की लड़की। और लेके क्या आई है? कुछ भी नहीं, दहेज में कुछ भी नहीं लाई। लोग क्या क्या देते हैं। ये खाए ना, ये चलो। मुझे नहीं खाने दे रहे अमरूद, अपने पास रख। मुझे आज ये बता दे कि मेरी बेटियों का जहेज कब इकट्ठा करना शुरू। कर तो रहा हूँ अम्मी, उसी फिक्र में लगा हूँ। भाई शादी से पहले भी तेरी यही तसल्लियां थी, और अब 4 बच्चों का बाप हो गया तो भी तेरी यही तसल्ली। मुझे तेरी बात का कोई यकीन नहीं। मम्मी आप भाई को तंग नहीं करे इस बारे में, हमें कुछ शादी वादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई, क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? तुम्हारे बाप की जो जमा पूंजी थी सब इस पे लगाई है ताकि ये पढ़ लिख कर नौकरी करे, तुम लोगों की शादी करे, बाप बने तुम्हारा। मगर इसने क्या किया? नौकरी मिलते ही अपनी शादी कर ली। पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई यतीम लड़की को, मेरे सर पे लाके बिठा दी। अम्मी भाई कर तो रहे हैं, हम दोनों की तालीम का सारा खर्चा उठाते, एक पूरा खानदान चला रहे हैं। हम तुम नहीं बोलो बीच में, ये अम्मी और भाई के बीच का मामला है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अरे तो मैंने कहा था खानदान पालने को, मेरी फरमाइश थी 4 बच्चे पैदा करे हैं। मैंने कहा था जवान होते इसको शादी का नशा चढ़ गया, शादी करूंगा, शादी करूंगा, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया टटपूंजियों की लड़की। ना उसने कुछ दिया ना कुछ, और इसको बेवकूफ देके ना, इसको बेवकूफ देके फंसा लिया उसने। उसको तो कोई रिश्ता मिलना नहीं था, उसने शुक्र किया कि ऐसा लड़का मिल गया। और ये आतंकवादी की औलाद, कहने लगा कुछ नहीं चाहिए, बस 6 जोड़ों में चाहिए लड़की, मोटरसाइकिल तक तो अपनी चलाता है ये। हाँ, आया बड़ा कहीं से। अम्मी आप हर बात में भाभी को क्यों घसीटती हैं?
क्यों ना घसीटूं भाई, क्यों ना घसीटूं? मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, तुम लोगों से भाई छीन लिया, क्यों ना घसीटूं? और लेके क्या आई है? कुछ भी नहीं, जहेज में कुछ भी नहीं लाई। लोग क्या क्या देते हैं। अब इसके साथ क्या होने वाली है मुझे पता है। 2 साल बाद इसकी लड़की जवान हो जाएगी, उसकी शादी करने बैठ जाएगा, उसके बाद दूसरी जवान हो जाएगी, उसको ब्याहने बैठ जाएगा। तुम दोनों इसी तरह मेरे सर पर बैठे रहना, बस देखा, यही हाल है इसका। जो मर्जी कह लो, डांट लो, डबट लो, गाली दे दो, आगे से मुस्कुराता रहता है और इसी बात का वो फायदा उठाती है। देख मेरी बात सुन ले, साफ बात है, अगर तूने अब मेरी बेटियों का जहेज इकट्ठा ना किया तो मैं खुद कासा लेके गलियों में निकल जाऊंगी, दर दर मांगूंगी, फिर ना कहना अम्मा बदनामी हो गई मेरी। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है खाने की। हाय हाय, भूख तड़प होगी। मेरी जान, क्या खिलाने वाली हो आज मुझे? सही कहती हैं अम्मी, आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। रियली? अब क्या हो सकता है, तो बहुत देर हो गई है। वो तो 4 बच्चे भी हो गए। लेकिन एक बात सुनो, अगर तुम्हारी मेरी शादी नहीं होती तो मुझे जैसा हैंडसम शौहर नहीं मिलना था तुम्हें। मजाक नहीं कर रही मैं। अच्छा, सीरियस बात करनी? ठीक है, तो फिर गौर से मेरी बात सुनो। आइंदा अगर ऐसी बात तुमने की तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे। अगर जिंदगी को फिर से शुरू करने का ऑप्शन होता है तो यकीन करना मेरी इस बात पर, मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को मुकम्मल किया और तुम ही मेरी जिंदगी को आबाद कर सकती हो। अब ये रोना धोना बंद, मुझे बातों को इस तरह दिल पे मत लिया करो। और सोचो, अगर खाने में आंसू गिरेंगे तो क्या टेस्ट आएगा। चलो चलो, मैं तुम्हारी मदद कर। अल्लाह ताला प्लीज 6 जरा 6 के अलावा कुछ नहीं देना प्लीज। अरे ये आ गया, ये आ गया। और ये 1 2 3 4 5 6 हिना साहब की ये गोट गई और मेरी पुग गई। अम्मी, गुड्डू हमेशा मेरी गोटी पीटते है। अगर यहाँ पे पलकबाजी की होगी ना, वहाँ से आंखें बंद करके निकल जाएगा। अम्मी ये चीटेंगे, बेमानी है। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, लेकिन है तो गेम ना, आप उसकी मर्जी जो मर्जी करे। लेकिन गुड्डू, अरे मेरे क्या कसूर है, बस 6 तो आ गया। अल्लाह की बारी होगी, अल्लाह करे तुम्हारी मुझे 6। मैं 6 की बारी कर लूं। 6 3 सबर खुल के 1 2 3। गुड्डू साहब की भी गई। मुबारक हो गुड्डू साहब, मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखा अम्मी, गुड्डू में से बुरा करते ना, देखिए गुड्डू के साथ भी बुरा हुआ। ये मुझे भी दो। मेरे ख्याल में हमें गेम यही खत्म कर देनी चाहिए। सुना नहीं है? अम्मी प्लीज, अम्मी एक और बारी करने दे। और वैसे भी कल संडे, कल स्कूल थोड़ी जाना है। अच्छा, एक आखिरी गेम, ठीक है? प्रॉमिस अम्मी, प्रॉमिस। अब मेरी बारी। पलक चीटर। अम्मी, आप क्यों हर वक्त परेशान रहती? मत टेंशन लिया करें। मानता हूं कि अब्बू के जाने के बाद महम और जारा को लेके आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको अपने बेटे पे एतबार होना चाहिए। महम और जारा सिर्फ आपकी बेटियां नहीं है, मेरी बहनें भी हैं और मैं उनको बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझता हूं। और मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि जमीन आसमान एक कर दूं, लेकिन उनकी शादी अच्छी जगह पे करवाऊं। प्लीज आप मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकूं। बस आप परेशान मत हुआ करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। ऐसी स्माइल दे दिया करें, खुश रहा करें प्लीज। अम्मी पागल है जो भाई को हमारे लिए बोल बोल के खुद को हलकान किए जा रही हैं। अब भाई हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। अब्बू ने जो पैसे हमारे जहेज के लिए रखे थे वो तो लग गए भाई के करियर पे। अब वो हमारी फिक्र क्यों करेगा? जारा, भाई बचपन से हमारे लिए सब कुछ करते आ रहे हैं और मैं जानती हूँ कि वो अब भी पीछे नहीं हटेंगे। बचपन की बात और थी, अब भाई बीवी बच्चों वाला हो गया। और जब भाई बीवी बच्चों वाले हो जाते हैं ना, तो वो बहनों के नहीं रह पाते।
सॉरी लेट हो गया। क्या करूं, इकलौती माँ और मैं उसका इकलौता बेटा। भाई मैं उनकी खिदमत ना करूं जब तक वो सो ना जाए मुझे सुकून नहीं मिलता, इसलिए माफी चाहता हूँ यार तुम्हारे पास देर से आने के लिए। वजाहत देख के शर्मिंदा करना जरूरी है? मुझे पता है आप उनके बेटे हैं, मैं भी तो अपने बच्चे सुला कर आती हूँ आपके पास। ये सिर्फ अपने बच्चे क्या मतलब भाई? मेरे नहीं है, मतलब हमारे बच्चे बोलो। तुम्हारे क्या वो कुरानदाजी में निकले थे? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, सिर्फ मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, मार दूंगा। मेरे बच्चे, हमारे, मेरे बच्चे, हमारे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे, मेरे हमारे, हमारे। माँ के पास तो आता है रस्में दुनिया निभाने, दीदी के पास जाके कैसे खिलखिला के हंस रहा है। मनहूस जैसी। फरिया मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर? क्या मतलब? मतलब लंदन जा रहा हूँ मैं। लंदन? हमारे पास हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है और आप लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। तो जनाब यहाँ बैठे हैं। रोज सुबह मैं उठा उठा के थक जाती हूँ और आज संडे को इतनी जल्दी उठ के बैठ गए। जब जिम्मेदारियां कंधे पे होती हैं तो नींद कहाँ आती है? राहील आप रो रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी सुबह सुबह जब ओस पड़ती है तो आंखों पे भी पड़ गई है। ओस से तो पूरा चेहरा भीगता है, आपकी तो आंखें भीगी हुई हैं सिर्फ। मेरे आंसू बहुत बापर्दा हैं, कभी तुम्हारे सामने बेनकाब नहीं हुए, लेकिन आज रोक नहीं पाया इन्हें। फरिया, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात शेयर करना चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आज सोचता हूँ कि बताता हूँ। फरिया, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर? क्या मतलब? मतलब लंदन जा रहा हूँ मैं। लंदन? हमारे पास हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है और आप लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। जाने भी दें। अच्छा सुनिए, आप हाथ मुंह धुले, मैं मलाई पराठा खाएंगे? सिर्फ एक हफ्ता रह गया मेरे जाने में, एक हफ्ते का मेहमान हूं मैं यहाँ पे। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं यकीन करूं आपकी बात का कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। इम्तिहान तो जिंदगी ने हमारा लिया है, अजीब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। तुम अच्छी तरह से जानती हो जितनी मेरी कमाई है उसमें इस घर के खर्चे पूरे नहीं होते, मुझसे जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुझे कदम उठाना पड़ रहा है। बस तुम ये दुआ करो कि अम्मी मुझे जाने की इजाजत दे दें, तो
तफसीली मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। हर एक दर्द की किस्मत में है, कब आसानी होती। क्या सुन रही हूँ मैं? लंदन जा रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है, पागल हो गया क्या? क्या जरूरत पड़ी? हाँ, ये इसने कहा होगा, ये तेरी बीवी ने कहा होगा, ये उल्टी मत इसी ने दी होगी। इसी को पैसों का लालच है बहुत। नहीं अम्मी, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मुझे तो खुद कल पता चला है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस बात का। मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है? दुनिया के लोग बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, एक कोई अनोखी बात तो नहीं है। तो ऐसे कौन से लाले पड़ गए हमें रोटी के? हमारे पास खाने को नहीं है, क्या हो गया? दिन कट ही रहे ना हमारे। अपनी जान, बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, जरूरियात की भी है। अब देखो ना, महम और जारा, इन दोनों के लिए जहज इकट्ठा करना है, शादियां करनी है, फिर वो दोनों भी बड़ी हो रही हैं। मेरा मतलब है, और आपको भी तो यही गम खाया जा रहा है। ओफो, मैंने तो ये कहा था भाई यहाँ कमाओ, पैसे जोड़ो, कमेटियां डालो, बचत करो। ये थोड़ी कहा था कि तुम मुल्को दरबदर हो। अरे अम्मी, पिछले 10 सालों में पैसे नहीं जमा हो सके तो अब क्या होंगे? पेट काट काट के कमेटियां डालो, बच्चों की ख्वाहिशात मारो। आप लोग इस तरह से जिंदगी गुजारे, ना मुझसे पहले हुआ है ना अब होगा। अब सीधी सी बात है, महम और जारा की शादी के लिए जहेज इकट्ठा करना है, उनकी शादियां करनी है। ये सब कुछ पूरा नहीं हो सकता। मैं छोटी सी कंपनी का एक सेल्समैन हूँ जो दुकान दुकान पे जाके चीजें बेचता है, मुझे उसका कमीशन मिलता है, और सैलरी और कमीशन मिला के जितने पैसे बनते हैं ना, आप यकीन करें, बड़ी मुश्किल से घर में पूरा होता है। और आजकल लेकिन भाई, अगर लंदन जाने में तो 10 लाख से भी ऊपर का खर्चा आता है, मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर कैसे जा रहे हैं आप? अरे उसकी फिक्र मत करो तुम लोग, मैंने सारे मसलों का हल निकाल लिया है, मैं कर लूंगा, बस मुझे अपनी से इजाजत मिल जाए। ना भाई, मेरी तरफ से तो साफ जवाब है, मैं इजाजत देने की नहीं, बिल्कुल भी। और अगर तू बोला, अब तू बोला, तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हाँ कह रही हूँ। अम्मी, आप जितना मुन्नी से ज्यादा प्यार करती हैं, क्या उतना हमसे भी प्यार करती हैं? बेटा, मैं आप सबसे एक जितना प्यार करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आप पहले सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी, मगर जब से ये मुन्नी आई है ना, इसने मेरी जगह ले ली है। आप सारा दिन इसके ऊपर ही लगी रहती हैं। अच्छा, और जब से तुम चारों हमारी जिंदगी में आए हो ना, हमारी जो बेगम है ना, वो आप चारों की होकर रह गई हैं। मेरी जगह कहाँ गई, ये बताओ जरा। और जिसने मेरी जगह ले ली है, जब से ये आई है तो इसी का होके रह गया है। पहले तो मेरे पास 2 मिनट बैठ जाया करता था, इसकी बातों में आकर मुल्क से बाहर जा रहा है। पापा, आप कहीं जा रहे हैं? आप प्लीज बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? पापा प्लीज। मामा, पापा कहाँ जा रहे हैं? पैसे हैं आपके पास लंदन जाने के, तो उससे कर देना जारा माम की शादी। जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर ये बहस क्यों हो रही है? कैसे जाएंगे आप? गैर कानूनी तरीके से। गैर कानूनी तरीके से क्या मतलब? मतलब क्या? वो जैसे हजारों बेरोजगार लोग जिस तरह से जाते। भाई, मेरी मुलाकात हुई एक एजेंट से, दाऊद नाम है उसका, हजारों लोगों को लेके गया है वो लंदन। तुम्हें पता है, बहुत आसान तरीका है। पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, और तुर्की से यूरोप ले जाने के बाद फिर लंदन ले जाता है, और वहां पे काम भी दिलवाता है। 4 बच्चे हैं आपके, मैं हूँ, अम्मी है, जारा माम है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बातें कर रही हो? मुझे अफसोस हो रहा है कि कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सब अपनी बातें किए चले जा रहे हैं। तुम लोगों को लग रहा है मैं अपने शौक से जा रहा हूँ। नहीं फरिया, मैं तुम्हारे लिए, अपने बच्चों की, अपनी बहनों के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। हर महीने जब लेट फीस होती है ना, तो मेरे बच्चों को एक नोटिस की पर्ची पकड़ा दी जाती है।
पूरी क्लास के सामने उन्हें खड़ा करके डिग्रेड किया जाता है, जलील किया जाता है कि तुम्हारे बाप ने अभी तक फीस जमा नहीं कर रहा। उनके जब बैग उधड़े रहे होते हैं ना, तो उनके दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फटे हुए जूतों के साथ वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें प्रे में खड़े नहीं होने दिया जाता। उसकी नोटिस की पर्ची किसे आती है? मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस तरह एहसास से कम तरी का शिकार होकर अपनी जिंदगी गुजारे। अभी स्कूल में है, कल कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, कहां से सब कुछ पूरा करूंगा मैं? बातें करनी सबको आती हैं। जब से हमारी शादी हुई है मैं अपनी बहनों से नजर मिला के नहीं बात कर सका, क्योंकि उनके लिए कुछ कर ही नहीं सका हूं मैं। रही बात मेरी माँ की, जो हर वक्त मुझे और तुम्हें कोसती रहती है, बदनीयती नहीं है उनकी, ये हमारी माशी बदहाली है जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। मैं जानता हूं, मैंने बचपन गुजारा है उनके गोद में। माँ ऐसी नहीं है, ये हालात है जिसकी वजह से उनकी ऐसी बातें। सब बातें छोड़ो ना फरिया, मुझे एक बात बताओ, जब से हमारी शादी हुई है मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? एक कोई अच्छा गिफ्ट, कोई सूट नहीं ला के दे सका मैं तुम्हें। इसलिए कर रहा हूं ये सब कुछ मैं। इस टाइम पे तुम्हें मेरी ताकत बनना चाहिए, उल्टा तुम मेरी कमजोरी बन रही हो। आप सब ठीक कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जादू नहीं है मेरे पास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या हमारी कोई लॉटरी लग जाएगी। जो कुछ करना है मुझे ही करना है ना। तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए मेरी इस प्रॉब्लम को। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि तुम भी नहीं समझ रही हो मुझे। मैं नाश्ते में डबल अंडे नहीं खाऊंगी और डबल किया पापा सिंगल भी नहीं खाऊंगी। पापा पापा प्लीज पापा आप मत जाए। पापा इसके भी आपके पैसे बचेंगे। पापा मैं आपसे स्कूल की खर्ची नहीं मांगूंगी और टाइम में चीजें खाने के बजाय जैसा कि पढ़ा करूंगी, वो पैसे ही बचेंगे। प्लीज मत जाए पापा। अरे कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाता। मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे। अगर वो हमारी कमजोरियों से खेल रहा है तो मैं भी उसकी कमजोरी जानती हूँ। मैं इजाजत ही नहीं दूंगी तो जाएगा कैसे? किसके